अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज बनने जा रहा है हलवा। इंस्टेंट हलवे की रेसिपी 5 मिनट में आप हलवा किस तरह से बनाएंगे वो अभी मम्मी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने सबसे लेना है, पहले आपने पानी 2 कप पानी भर कर लेंगे, 2 से ढाई कप पानी के लिए, ठीक है। उस एक पैन के अंदर शामिल कर दिया और उसके साथ ही आपने ज़ाफ़रान के 5 से 6 धागे इस तरह से स्टैंड लेने हैं और आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। साथ में हरी इलायची का पाउडर आपने जो है इसके अंदर आधा टीस्पून शामिल करके इसके चूल्हे पे चढ़ा देना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता। आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आधा कप आपने घी का शामिल करना है, साथ में आपने हरी इलायची शामिल करनी है आधा टीस्पून और इसको 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है। उसके बाद इसके अंदर 1 कप भरकर आपने सूजी का ले लेना है। सूजी जो होगी आपने इसको थोड़ा सा जो है वो सूजी दानेदार पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा जो है वो पीस लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटी है तो आप इसे ग्राइंडर में पीस भी सकते हैं। अच्छा, सूजी जो है कुछ लोगों की बिल्कुल कच्ची रह जाती है, उसका कलर सही नहीं आता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप सूजी स्टार्टिंग में डालते हैं घी के अंदर तो सूजी और इलायची का मिक्सचर उसके आप जो है उस टाइम पर आपने उसको बहुत अच्छे से भूनते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका कच्चापन रह जाता है, वो सूंधी खुशबू भी नहीं आती है। सूजी जब भूनी जाती है तो आपने इसको इतना भूनना होता है, हल्की आंच रखनी होती है। अगर तेज़ रखेंगे या दरमियानी तक भी रखेंगे तो ये एकदम जल जाएगी, इसका डार्क कलर हो जाएगा, जिसकी वजह से सूजी जो है उसके अंदर आपको जला हुआ जायका भी आता है और कभी कभी ये बिल्कुल कच्ची रह जाती है। तो आप जितना अच्छा इसको भूनेंगे, टाइम देंगे, इस स्टेज पर आपने बहुत अच्छे से भूनना है, तो ही आपका हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और इतना स्वाद वाला बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई आग और इस आग पे जो है मैं इसको पका रही हूँ हल्की आंच पर। आपने जो है बिल्कुल हल्की आंच पे देखे आपके सामने रोस्ट कर रही हूँ। इसको कुक करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, जब तक कि पानी भी अच्छे से बॉयल हो चुका था। देख सकते हैं इस तरह से। इसके अंदर मैंने चीनी शामिल नहीं की है, सिंपली पानी को ज़फ़रान के साथ मैंने इसको बॉयल कर लिया। इसको एक तरफ मैं हल्की आंच पे छोड़ दूंगी ताकि गर्म ही रहे। उसके बाद मैं अभी सूजी को भून रही हूँ। इसे कलर दे सकते हैं, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। जब इस तरह से कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन कलर की, आपकी जो सूजी है वो उसको भूनते हुए तकरीबन होने लगे हैं 6 से 7 मिनट। आपने इसको बहुत और ज़्यादा भूनना है ताकि और थोड़ा सा कलर आ जाए। वैसे तो ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, इसका कलर देख सकते हैं, वाइट थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब इसका कलर जो है वो हो चुका है लाइट गोल्डन कलर की। जब लाइट गोल्डन कलर की आपकी सूजी हो जाएगी ना इस तरह से, और इसके साथ जो खुशबू, अगर आपको खुशबू पूरे घर में इसकी महकने लगे तो समझ लें कि आपकी सूजी जो है वो अच्छे से भूनी जा चुकी है। जब कुछ लोग जो है वो पहले से ही इसको भुने बगैर उतार लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो ख़राब हो जाती है। आप जो है वो सूजी जो है वो इसकी वजह से दानेदार रह जाती है, कच्ची रह जाती है। आपने जो जैसे इसका कलर आया, मैंने इसके अंदर गरम पानी जो था मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको शामिल करके सूजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने हल्की आंच पे अच्छे से पकाना है। ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, आपकी सूजी अच्छे से इसके अंदर, ये पानी बिल्कुल ड्राई इसी सूजी की वजह से हो जाएगा। और आपका पानी जो है, अगर 1 कप सूजी ले रहे हैं तो आपने इसके अंदर 2.5 कप के करीब पानी शामिल करना है। यानी पानी जो है उबाल के शामिल कीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, चूल्हे पे अच्छे से उबाल कर, ज़ाफ़रान डालकर और थोड़ी सी इलायची डालकर। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है। घी जो है इसके अंदर ज़्यादातर जो मिठाइयाँ होती हैं या हलवे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ही रखा जाता है, तो आपने थोड़ा घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छे से भूनते हुए देख सकते हैं पानी ड्राई हो गया था। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ खोपरा, नारियल डाला, साथ में थोड़े से मैंने किशमिश शामिल कर दी, साथ में पिस्ते और बादाम कटे हुए शामिल करके अब इसको मज़ीद मैं इसे पका रही हूँ जब तक ये कलर देख सकते हैं अभी इसका लाइट बादामी सा कलर है, ठीक है, आलमंड जैसा कलर है। अभी मुझे और इसे कुक करना है। मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड नहीं किया गाइस, सिर्फ ज़ाफ़रानी रंग की वजह से ये इसका कलर इस तरह से हो गया है। आप अगर इसके अंदर फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप फूड कलर के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से भूनना है। ये देख सकते हैं मैं इसे भून रही हूँ ताकि अच्छे से जो है वो इसका कच्चापन दूर हो जाए और आपका जो हलवा है जब तक साइड ना छोड़ने लगे, यानी इसके साइडों पर आपको घी नज़र ना आने लगे और आपकी जो हलवा है उस पैन का जो साइडें हैं वो उससे अलग होने लगे, तो इसका मतलब है आपका हलवा रेडी है। अभी इसके अंदर चीनी शामिल नहीं की थी तो 1 कप भर के चीनी शामिल कर दी है और इसको पका रही हूँ। चीनी की वजह से इसका कलर इतना खूबसूरत आएगा। अगर स्टार्टिंग में अगर चीनी ऐड कर देती तो इसका कलर वैसा नहीं आना था जैसा आपने हलवाई स्टाइल अगर हलवा बनाना है। चीनी लास्ट में शामिल करके इसको अच्छे से आप भूनेंगे और अब आपने ये देख सकते हैं चीनी शामिल करते ही इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने थोड़ा सा जो है वो पानी सा यानी लिक्विडी सा होना स्टार्ट हो गया। इसको पकाएंगे इतना कि ये जो आपका हलवा है
ये साइडें भी छोड़े, यानी उसके अलावा जो है आपके हलवे का कलर जो है वो देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया। इसको आप चीनी को घुलने तक अच्छे से आपने इसे कुक करना है और हलवे को पकाना है। देख सकते हैं मुझे पकाते हुए तकरीबन इसके 4 से 5 मिनट हो चुके थे और साइडें छोड़ना शुरू हो गया है, यानी साइड से अब आपको ये घी नज़र आ रहा होगा और हलवा जो है बिल्कुल जैसे अलग हो रहा है पैन से। इसका मतलब है हलवा डन हो चुका है और हलवा रेडी है। सो अब आपने क्या करना है, जब इस तरह से साइडों से रिमूव होना स्टार्ट हो जाए और आपको घी साइडों पे नज़र आना स्टार्ट हो जाए, तो आपका हलवा, यही निशानी आती है कि आपका हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है और अच्छे से मैंने इसको भूना है, जिसकी वजह से बहुत लजीज ये बना। चलें जी, उतार लेते हैं इसे चूल्हे से। रेडी हो चुका है हमारा हलवा। इसको आप सर्व करेंगे किसी अच्छे से बाउल के अंदर, बाउल में आप सर्व करेंगे और अच्छे से इसको निकाल लेंगे। गरम गरम सर्व करना है, चाहें तो इसे पूड़ियों के साथ, पराठे के साथ, कि आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। वैसे पूड़ी और उसके साथ जो है आप जो इसे हलवे का नाश्ता जो है, इसका तो कोई नेमल बदल नहीं है गाइस। सुबह सुबह नाश्ता हो हलवा पूड़ी के साथ तो छोटे बड़े सभी एंजॉय करते हैं। सो आपने जो है इसको जो है इस तरह से निकाल लेना है। निकाल कर फिर जी आपने इस तरह से ऐसे बाउल में निकाला और इसकी फिर आप गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए जो आपने लवाजमात, कुछ लोगों को जो है वो ऊपर से मेवा डालते हैं, खोपरा डालते हैं, उसके अलावा पिस्ते बादाम डालते हैं, जो जो आपको, काजू डाल सकते हैं आप, जो जो चीज़ें आपको पसंद हो वो वाले नट्स डाल के आप जो है गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इस पर डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा, नारियल डाल के, साथ में आपने इसके अंदर इसके ऊपर डाल देना है थोड़े से जी पिस्ते बादाम। पिस्ते बादामों को ऐड करने के साथ ही आपने इस पर थोड़े से डाल देने हैं। आपने इस तरह से जो है, मैंने पिस्ते और बादाम को क्रश कर लिया था। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है जी काजू। काजू से बहुत अच्छी लुक भी आएगी और मज़ेदार भी लगेगा। तो मज़ेदार इंस्टेंट सा हलवा 5 मिनट में बन जाने वाला ये हलवा रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और किस किस ने बनाई। अगर बनाई है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मज़ेदार सा हलवा रेडी है। टेक केयर।